अगले 24 घंटे के बाद इजराइल की सेना गाजा पर आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है। इजराइल अब बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास आतंकवादियों के खिलाफ ज़मीनी हमला करने जा रही है, जिसके लिए उसने अगले 24 घंटों के भीतर उत्तरी गाजा पट्टी से 11 लाख फिलिस्तीनियों को निकालने का निर्देश जारी किया है। इजराइल की तरफ से इस बारे में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र को बताया गया और उसने इस चेतावनी के बारे में शुक्रवार को साझा किया। इससे पहले कि इजरायली सेना ने सार्वजनिक निकासी आदेश भेजा था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असंभव कहा था। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बताया, आज गाजा में मानवीय मामलों के समन्वय के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और सुरक्षा व संरक्षण विभाग की टीम नेताओं को इजरायली सेना ने सूचित किया गया कि वाडी गाजा के उत्तर में पूरी आबादी को दक्षिण गाजा में अगले 24 घंटे के अंदर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि निर्देश के परिणाम स्वरूप लगभग 11 लाख नागरिकों को जगह खाली करने की आवश्यकता होगी। लगभग उसी समय इजरायल की सेना ने एक बयान जारी कर शहर में रहने वाले हजारों नागरिकों को गाजा पट्टी के दक्षिण में आगे बढ़ने का आदेश दिया और कहा कि हमास के आतंकवादी शहर के नीचे सुरंगों में छिपे हुए हैं। डुजारिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र विनाशकारी मानवीय परिणामों के बिना इस तरह के आंदोलन को असंभव मानता है। इतने कम समय में सूचना निकासी चेतावनी तब आई जब इजराइल ने हमास के हमले का बदला लेने के रूप में गाजा पर 6000 बमों से हमला किया। इजराइल ने गाजा के 23 लाख लोगों को भोजन, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति रोक दी और इजराइल के ऊर्जा मंत्री इजराइल कार्टेज ने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की आज़ादी के बिना घेराबंदी में कोई कमी नहीं की जाएगी। एक तरफ जहां हमास और इजराइल के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया है, वहीं लेबनान स्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैन्य चौकी पर हमले के कारण ब्लू लाइन पर भी तनाव बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने बताया कि इजरायली शहर अरब अल अरमाशी के पास एक सैन्य चौकी पर गोलाबारी की गई। मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली मिलिशियों में से एक हिजबुल्लाह ने कहा कि वह पहले अपने कुछ लड़ाकों की हत्या के जवाब में इजराइल पर सटीक मिसाइलें दागने के लिए जिम्मेदार था। इजराइल ने अपने उत्तरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सीमा के पास के शहरों में सुरक्षा बलों को तैनात किया है। ब्लू लाइन से 5 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला है और अधिकांश व्यावसायिक सुविधाएं बंद हैं। लेबनानी सेना और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के बड़ी संख्या में सैन्य वाहन सीमांकन रेखा पर गश्त भी कर रहे हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।